एमबीडी ग्रुप ने अपने कोऑपरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व शाखा अशोक मल्होत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से रोबोटिक्स लैब ऑन व्हील्स नामक एक नई पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण भारत के बजट स्कूलों के छात्रों को सीधे रोबोटिक्स और स्टेम शिक्षा प्रदान करना है। वैन पर लगी ये मोबाइल लैब उन स्कूलों को अनुभवात्मक तकनीक सक्षम शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए सुसज्जित है, जहां आमतौर पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इस पहल की सराहना भारत सरकार के सांसद लहर सिंह सिरोया ने की, जिन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह हर बच्चे के लिए भविष्य के लिए तैयार शिक्षा तक सम्मान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। रोबोटिक्स और स्टेम शिक्षा कुछ विशेषाधिकार प्राप्त स्कूलों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसे भारत के हर कोने तक पहुंचाना चाहिए और इस तरह की पहल इसे संभव बनाती है। इस कार्यक्रम में स्कूलों के 100 से ज्यादा प्रधानाचार्यों और प्रमुख निर्णयकर्ताओं ने भाग लिया। साथ ही छात्रों को रोबोटिक्स लैब ऑन व्हील्स का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ। लॉन्च के एक भाग के रूप में स्टेम शिक्षा पर एक पैनल चर्चा में अग्रणी शिक्षा विशेषज्ञ एक साथ आए और छात्रों को प्रौद्योगिकी संचालित भविष्य के लिए तैयार करने में रोबोटिक्स और कोडिंग की भूमिका पर चर्चा की। बेटियों ने संभाल के रखा है, मोनिका मैडम और सोनिका मैडम ने, उनकी माताजी के नेतृत्व में। जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नारी शक्ति पे विश्वास है, उनकी क्षमता पर और उनकी निष्ठा पर, उसके अनुसार उन्होंने चलते हुए जिस तरह से इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, हम सब के लिए गौरव का विषय है और मैं उनका अभिनंदन करता हूं। ये रोबोटिक्स लैब ऑन व्हील्स, इसका क्या मतलब है इस देश के लिए, क्योंकि शिक्षा की नई दिशाएं? देखिए, ये जो अब नई जो पद्धति आई है, शिक्षा की पद्धतियाँ, हम तो पुराने लोगों के पुराने तरह के विचारों से पढ़ते आए हैं और लेकिन अब नई नई जो चीज़ें ईजाद हो रही है, तो इन रोबोटिक को जो है इस एजुकेशन के शिक्षा के तरफ बच्चों के सामने ले जाना, और ये प्रयास बहुत सराहनीय प्रयास है, क्योंकि आज एआई के युग में और जब भी नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांव-गांव में ड्रोन को कैसे बनाया जाए, ड्रोन कैसे उड़ाया जाए, ड्रोन दीदी के नाम पर जो उन्होंने अभियान चलाया कि गांव की अशिक्षित महिलाओं को भी शिक्षित करके कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों को ये रोबोटिक जो है इससे इस तरह एजुकेशन के साथ जोड़ना और उनको आगे काम करना सिखाना, और यही नहीं, रोबोट कैसे बनाया जाए, कोड कैसे बनाया जाए, सिखाना, मैं समझता हूँ कि ये अभूतपूर्व है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो शिक्षा के प्रति और आगे विकास के प्रति जो उनकी लगन है, उसमें विकसित भारत को जो 2047 में जो उनकी योजना है, उनका सपना है, उनको साकार करने के लिए ये एमबीडी मल्होत्रा बुक डिपोट के जो संस्था ये आगे बढ़ा रही है। तो मैं एमबीडी का बहुत अभिनंदन करता हूं और सतीश बालाजी का, उनके मोनिका मैडम और सोनिका मैडम जो उनके बेटियां जो साथ में निष्ठा से और अक्षमता के साथ जो काम कर रही है विकास के लिए, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि नारी शक्ति की बात वो करते हैं, और नारी शक्ति की बात करें तो अशोक मल्होत्रा जी की जो बेटियां हैं वो नारी शक्ति की मिसाल बन रही हैं। मैंने पहले ही कह दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नारी शक्ति पर विश्वास है, आदर भी है और उनकी क्षमता पर भी विश्वास है, इसीलिए उन्होंने देश के सर्वोच्च पद पर आज एक महिला को बिठाया है और देश के पूरे खजाने का भार भी एक महिला को सौंपा है। और उसी तरह से जो ये हमारी मोनिका मैडम और सोनिका मैडम जो मल्होत्रा जी के सपने को साकार जिस सफलता के साथ कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो नारी शक्ति पर विश्वास है उसको ये दर्शाता है। आज हमने रोबोटिक लैब ऑन व्हील्स का लॉन्च किया है। ये हमने एकेएम चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर इस इनिशिएटिव को लिया है, जिसमें हमारा इनिशिएटिव ये कह रहा है कि जो बच्चे रोबोटिक्स, कोडिंग, टेक्नोलॉजी से वंचित रह जाते हैं, उन तक ये नई टेक्नोलॉजीज़, नई तकनीक से पढ़ने का और पढ़ाने का उनको मौका मिल सके। ये मोबाइल वैन जो रोबोटिक्स की लैब को स्कूल ऐसे स्कूलों तक लेके जाएगी जहाँ पर बच्चे कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कभी वो रोबोटिक्स सीखेंगे या कोडिंग को के किसी कोड को लिखेंगे। अब इस माध्यम से उनको इस नई तकनीक से पढ़ने का मौका मिलेगा। हमारा मानना ये है कि आने वाले वर्षों में हम तकरीबन 1000 स्कूल तक ऐसे स्कूल टारगेट करेंगे और
तकरीबन 1 लाख से ऊपर बच्चे को हम इस इनिशिएटिव से जोड़ेंगे। गवर्नमेंट की एजुकेशन से ये जुड़ेगा या तो सिस्टम से जुड़ेगा, किस तरीके से जी, करेंगे? जो NEP है उसके हिसाब से हमें नई तकनीकियों को अपनाना है और अपने बच्चों को हमें ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाना है, जिसके चलते हमें उनको टेक्नोलॉजी से वंचित नहीं रखना और हमें AI ड्रिवन मेथड्स को यूज़ करना है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये एक उसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट की बताई हुई नीति के डायरेक्शन में ही एक योगदान है। मेरे फादर साहब जिनका नाम अशोक है और उन्हीं के नाम से ये इनिशिएटिव शुरू हुए हैं जिसमें हम CSR करते हैं और उनकी हमेशा ही दिली इच्छा रहती थी अशोक माने लोगों को दुख रहित करना एंड एजुकेशन वो एक ऐसा टूल समझते थे जिससे आप बिज़नेस भी कर सकते हैं और लोगों का भला भी कर सकते हैं। और उनकी शुरू से ये विज़न रही कि MBD बच्चे के पास होना चाहिए। कुछ लोग पैसे दे सकते हैं MBD की किताब के लिए और कुछ नहीं, और जो नहीं दे सकते वो उनका मिशन था कि उनके हाथ में MBD का प्रोडक्ट होना चाहिए। और जो ये रोबोटिक लैब ऑन द व्हील्स है इज़ वन सच इनिशिएटिव जिसमें हम दूर दराज के स्कूल, छोटे स्कूल, ऐसे स्कूल जिनके पास बजट्स नहीं हैं उनके पास भेजते हैं, उनके टीचर्स को ट्रेन करते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं और उनको जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर एक्सपोजर देते हैं। और उससे हमें लगता है कि जो हमारे फादर साहब की इच्छा, उनकी दिली इच्छा है, उसको हम पूरी कर रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम कितने दिन तक चलेगा या लगातार चलता रहेगा या स्कूल में टाइम टू टाइम ये? देखिए ये स्कूल टू स्कूल मूव करेगा। एनी स्कूल बिटवीन 48 आवर्स टू अ वीक स्टेशन होगा और फिर अगले स्कूल में मूव करेगा एंड देन वी विल बी इन टच विद द स्कूल्स। अगर उनको फर्दर रिफ्रेशर हेल्प की ज़रूरत होएगी तो देन अब हमारे ट्रेनर्स वापस वहाँ पे फिर से जाएंगे। पर जो हमारा विज़न है कि हमने 1000 स्कूल पूरे करने हैं और उसमें 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को रोबोटिक्स का एक्सपोजर देना है, तो ये वैन्स, काफ़ी सारी वैन्स हैं जो लॉन्च हो रही हैं और उससे वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। बट वी विल बी इन टच विद द स्कूल्स कि उनको सॉरी जी ये बच्चों के लिए है, नन्हे बच्चों के लिए है जिनको आप रोबोटिक्स का एक्सपोजर देते हैं। बट नॉट विद स्टैंडिंग दैट MBD वैसे UPSC एंड और एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करती है, उनके लिए बाकी किताबें हैं, उनके और कोर्सेज़ हैं। वो जो ये रोबोटिक्स है इट्स मेंट फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। MBD ग्रुप कितना CSR एनुअली कितना? जी हम CSR हम ऐसे CSR देखिए 2 चीज़ों में नापा जाता है, एक होता है पैसा और एक होता है एक MBDian जो टाइम देता है वो उस CSR के इनिशिएटिव को ऑन ग्राउंड करने के लिए जिसकी कोई कीमत नहीं है। रोबोटिक्स ऑन व्हील एक ऐसा इनिशिएटिव है। सबसे पहले तो गाड़ी आपको बड़ी छोटी सी लग रही होगी, सो उसका एक मेन रीज़न ये है कि गाड़ी उन गलियों में भी जा सके जहाँ पे हमारे बजट स्कूल्स होते हैं। जिन स्कूल्स के अंदर लैब नहीं होती वहाँ तक ये गाड़ी पहुँच सके और वहाँ पे जाके सामान निकाल सके और स्कूलों के अंदर जाके हमारे ट्रेनर्स एक्टिविटी करा सके बच्चों के साथ। तो ये इनिशिएटिव का कोर पर्पज़ ये है। एजुकेशन में कितना रेगुलेशन ला सकेंगे ये रोबोटिक्स आने वाले बच्चों में कितना एक माइंड मेकअप करेंगे? सर एजुकेशन पे अगर आप देखेंगे तो अभी AI हर जगह AI, हर कोई AI बोल रहा है, पर क्या हम AI रेडी है? क्या हमारे बच्चे को पता है AI क्या है? क्या उनके पास टूल्स है? सो हमारा इस इनिशिएटिव से एक मोटिव ये है कि बच्चों को एटलीस्ट पता लगे कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं या नई टेक्नोलॉजी क्या है, ताकि वो आने वाले टाइम पे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी तो वो पीछे नहीं रहेंगे, उन्हें भी पता रहेगा कि हाँ क्या हो रहा है। और उनको वो सेम फैसिलिटी शायद एक स्कूल जहाँ पे 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए फ़ीस है, ये 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये फ़ीस महीने की भर रहे हैं, तो इनके पास भी एक फैसिलिटी का एक जरिया मिलेगा जहाँ